बहुत बहुत आभार। और आपसे पुनः डॉक्टर विश्वनाथ जी से हम पुनः निवेदन करते हैं हमारे मंच पर माननीय विधायक डॉक्टर ऋषि कुमार जी हैं, इनका भी स्वागत करें। अभी आपसे पुनः हम लोग पधार जाए। मैं हमारे बीच श्री IGIMS महोदय हैं। आपसे पुनः निवेदन करते हैं डॉक्टर अमरेंद्र कुमार जी हमारे मंच पर हैं, उनका सम्मान करें और शॉल उठाकर सम्मान को और बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुष्प भेंट करें, इनका सम्मान बढ़ाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति के लिए भी ताली बजनी चाहिए। इसमें अभी का जो परिवेश है, कोई भी पेशेंट अगर कहीं भी सरकारी या प्राइवेट में जाता है तो दो तरह का फैक्टर उसमें रखता है। एक कि वो चाहता है कि उसका इलाज हो जाए, बढ़िया से हो जाए, सस्ते में हो जाए। दूसरा भावना जो अभी के समावेश में आया है कि मन में डर और भय भी रहता है कि कहीं मैं रुक न जाऊं, कहीं मैं लूट न लिया जाए। और इस चीज को आगे बढ़ाना गाड़ी के दो पहिए की तरह, इसमें हमारा भी उतना ही रोल है जितना समाज का रोल है। हम यानी हमारे चिकित्सक समाज जो है उनको भी उतना ही रोल प्ले करना है जितना कि समाज को रोल। मंचासीन सारे अतिथिगण, सभागार में बैठे अतिथिगण, चिकित्सागण, अस्पताल के सारी कर्मचारीगण और सारी शुभकामनाएं हम लोगों की ओर से है। और मनीष मंडल ने जिनकी बात कही उसको मैं बिल्कुल समराइज करके 2 शब्दों में बताना चाहूँगा कि किसी भी मरीज के इलाज में पारदर्शिता और गुणवत्ता, ये 2 चीज़ अगर आप मेंटेन करते हैं तो आप समझ लीजिए कि मरीज बिल्कुल संतुष्ट रहेगा और कभी भी आप पे वो शक नहीं करेगा कि आप पैसा लूट रहे हैं या उसका शोषण कर रहे हैं। तो इन बातों पे हमेशा ध्यान रखिए, पारदर्शिता रखिए और अपने इलाज में पूरी गुणवत्ता का जो है मेंटेनेंस किए रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार पूरे टीम को बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इतने साहस के साथ आपने वो समय निकाला, इसीलिए हमारी अपेक्षा आप लोगों से कहीं ज्यादा है। इस अस्पताल को जब मैं देखता हूँ तो मुझे संस्कृत का हजारों साल पुराना श्लोक याद आता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात सिर्फ मनोकामना करने से, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते। आपको आपका लक्ष्य मिलता है कड़ी मेहनत, पूरी मशक्कत करने के बाद आपको आपका लक्ष्य मिलता है। विस्टा हॉस्पिटल की तरफ से माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने शब्दों से बात करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे आदरणीय भाइयों बहनों, सबसे पहले तो हम आप सबों की ओर से और मैं भी अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ कि आप इस मनोभाव से इस विस्टा हॉस्पिटल का निर्माण किया है, उसमें आप कामयाब हो। इसलिए कि आपने पहले ही कहा है स्वास्थ्य सेवा है, व्यवसाय नहीं है। इस आपके उच्च विचार को हम साइयों से स्वागत करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर हेमंत कुमार जी, डॉक्टर अमरेंद्र बाबू, डॉक्टर सुधीर जी, यहाँ डॉक्टर मनीष मंडल जी, हमारे मित्र भी छोटे भाई माननीय विधायक ऋषि जी, यहाँ के माननीय वार्ड पार्षद
पिंकी यादव जी, डॉक्टर राजीव जी समेत उपस्थित सभी यहाँ हमारे माननीय डॉक्टरगण, प्रेस के बंधुओं, हमको आप आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, इसलिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, दो बातें हैं। हम लोगों के पास अगर कोई सबसे ज़्यादा व्यग्र, बेचैन और व्यथित होकर आते हैं और हमारे पेशेंट के कोई ना कोई परिवार वाले होते हैं। हम लोग ये अपने जीवन का एक सबसे जो अधिक सेवा देने का जो हम लोगों ने यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जो दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिन्होंने योजना लाई है, आयुष्मान भारत। देखिए, हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसने जीवन के 40 वर्षों तक एक संस्था में काम करते रह गया और जीवन के अंतिम क्षण में उसको 15,000 की जरूरत पड़ी, तो जब उसका बेटा गया तो 500 रुपये देकर रहना। लेकिन हम इसे करें कि हम आयुष्मान भारत की जरूरत बताना चाहते। हमें नहीं कहते कि दवा के दुकानदार सबको फ्री में दे देंगे तो दवा कैसे चलेगी। भाई अगर सेवा शुल्क नहीं लिया जाए तो अस्पताल नहीं चलेगा, और गरीबों की अगर जिंदगी बचानी है तो उसको कोई योजना नहीं दी जाएगी तो गरीबों की जिंदगी नहीं बचेगी, तो गरीबों की जिंदगी बचेगी और अस्पताल। लेकिन सबको यह लगे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीब की सेवा दें। आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए एक परिवार को मिलता है एक साल। अगर दूसरे साल में कोई उस परिवार में दूसरा मरीज होता है तो अधिकतम 5 लाख की सेवा की जो योजना है, तो दुनिया की सबसे बड़ी सेवा आयुष्मान स्वास्थ्य योजना है। और आप आश्चर्य होगा, जब तक करोड़ों, मैं तो आंकड़ा बढ़ते रहता है इसलिए कोई आंकड़ा दे दूंगा तो शायद, लेकिन करोड़ों मरीजों को आयुष्मान भारत के तहत उनको सेवा दी गई, पैसे उपलब्ध कराए गए और उसको उसका जीवन बचा। आज डॉक्टर अमरेंद्र राव बोल रहे थे और डॉक्टर हेमंत बाबू मनीष जी बोल रहे थे, सुधीर जी बोले, सभी हमारे माननीय पार्षद को आसपास के औषधि केंद्र का पता दीजिए, और उसको अगर दवा लेने में खरीदने में सक्षम नहीं है तो 4-5 हज़ार की दवा जो 500-600 में मिलती है, 400 मिलती है, उसको उपलब्ध हो रहे थे। यहाँ हमारे माननीय चिकित्सक कि कई योजनाएं चलती, मुख्यमंत्री योजना से भी लोगों को लाभ पहुंचता है। तो मैं तो कहूँगा कि किसी कोई पेशेंट आता है तो उसको एक सलाह केंद्र की खोलिए कि आपका इलाज में कौन कौन सी सहायता करने वाली संस्थाएं हैं। भारत सरकार की, बिहार सरकार की, बहुत सारे NGO भी, बहुत सारे छोटे छोटे लोग सहयोगी भी हैं। और मैं तो अपने जीवन का अनुभव बताता हूँ कि अगर मेरे अच्छे मित्र की संख्या हजारों है तो मैं, अगर मेरे पास 1000 पेशेंट आता है तो मैं तो एक सक्षम लोगों को एक पेशेंट से जोड़ देता हूँ और मैं अधिक लोगों की सेवा दे देता हूँ। तो आप यह भी कर सकते हैं। ऐसे आप बहुत लोग मिल जाएंगे, सारे अस्पतालों से परिचित होते हैं। अशिक्षित के पास भावना होता है हम अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दें, लेकिन आपको कुर्बानी का इतिहास भी पता है और रास्ता भी पता है। अगर आप अपने साथ किसी ऐसे राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़े हुए लोगों को भी अपनी भावनाओं के साथ जोड़कर काम करेंगे, अपने जीवन से अंतिम सांस ली, तो मैं इसके लिए बधाई दे रहा हूँ आप सबों को और आभार व्यक्त कर रहा हूँ। यह रिश्ता हॉस्पिटल यशस्वी हो और पुनः हम डॉक्टर विश्वनाथ जी समेत उनकी पूरी टीम शुभकामना देता हूँ। पहले देखते
देखते हैं कि हम लोग जानते हैं कि स्पेशलिटी का इकोनॉमिकल स्टेटस है, उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, तो हम लोग का उनका कहना है कि जो भी उसमें हेल्प हो सकता है, जैसे कि अगर जैसे एक OPD चलती है हमारी, जो बुधवार पे एक चलती है, हम लोगों ने रखा है, तो उसमें कोई कंसल्टेशन नहीं लेते हैं, जो भी लोग आएंगे उसमें उनका कोई कंसल्टेशन रहता है, खासकर जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है ये सब लोग मेडिकल में वैक्सीन में भी हम लोग उसको डिस्काउंट करते हैं। तो एक दिन जो होता है जो सारे जो पेशेंट्स आते हैं, खासकर जो नीचे के सोसाइटी के हैं जो पुअर पेशेंट्स हैं, उसको बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाता है, बहुत बड़ा कैंसर रिलीफ मिल जाता है। आज मंत्री जो है काफ़ी कैसा लगा, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा लगा मंत्री जी आए हमारे हॉस्पिटल में, मंत्री जी के द्वारा माननीय मंत्री जी के द्वारा इस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है और आशा है कि आप सारा शांति बनाए रखें, अपने डॉक्टर में विश्वास रखें, आप अपनी जो परेशानी है हॉस्पिटल को बताएं, मैनेजमेंट को बताएं, जो भी ऐसा आदमी नहीं होता है डॉक्टर, कोई ऐसा नहीं होता कि आपका हेल्प नहीं करेगा, आपकी मजबूरी को समझेगा और आपकी मजबूरी को समझेगा और आपको हम लोग हद तक जो डॉक्टर फैकल्टी है आपको हम लोग हद तक मदद करेंगे। बस आप थोड़ा सा सहयोग कीजिए, हम लोग के साथ मिसबिहेव मत कीजिए, हम लोग के साथ थोड़ा सा दोस्ती बना के रखिए, हमें विश्वास कीजिए जो आपके पेशेंट के लिए करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, कभी आप लोग को इस माने आपके पेशेंट के साथ बुरा नहीं होने देंगे। जो सहयोग की जरूरत है हम लोग तो सेवा देने के लिए तैयार ही हैं, हर लेवल पर तैयार हैं, जिस तरह से कहें आपकी सहयोग की जरूरत है, बिना आपके सहयोग के चलता अच्छे से संचालन डॉक्टर विश्वनाथ कुमार, डायरेक्टर